हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। 100% फिक्स है कि यही सेंट्रल आइडिया आएंगे। इसको मैं 95% नहीं कहूंगा, 100% पक्का है कि जो हम सेंट्रल आइडिया बता रहे हैं वो आप तैयार कर लीजिए, वही आपको सेंट्रल आइडिया आने वाले हैं। ठीक है ना। तो याद रखें, क्लास 12th इंग्लिश हम बात कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपको ये सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। अब वो क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि माई मदर एट 66, मेरी माताजी जो 66 वर्ष की हैं। ठीक है ना। तो 66 वर्ष की हो गई हैं। इस पर हमें ये एक पोयम है, तो इस पर हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया नॉर्मल से उस पोयम का क्या मतलब बातें हैं, क्या मुख्य पॉइंट है, उसी के बारे में बताना होता है, उससे क्या जानने को मिला, यही सब। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर उसी पोयम का यहाँ पे सेंट्रल आइडिया हमने लिखा हुआ है। ध्यान से आप समझेंगे, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि माई मदर एट 66, ये क्या है, पोयम का नाम है कि माई मदर एट 66, मेरी माता जी जो 66 वर्ष की हैं। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि माई मदर एट 66 पोयम इज रिटन बाय कमला दास। ये माई मदर एट 66 जो पोयम है ये कमला दास जी द्वारा रचित है, लिखित है। ठीक है ना। फिर से कह रहा है इन दिस पोयम, मतलब इस पोयम में द फेयर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इज स्नो। मतलब इस पोयम में कह रहा है, दिस पोयम मतलब इस पोयम में, ठीक है, माता से बिछड़ने के फेयर को मतलब डर को स्नो किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है ना। एंड और कमला दास जी बिलोंग टू केरला, और जो कमला दास जी हैं वो केरला से बिलोंग करती हैं। जो इसको लिखी हुई है ये पोयम, उसको ये कमला दास जी केरला से बिलोंग करती हैं। और ये पोयम ना अपनी माता पर ही ये लिख रही है, कमला दास जी अपने माता पर ही लिखती हैं। वेन, तो यहाँ पे लिखा गया है जब, कमला दास वेन गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर होम। जब कमला दास जी जो हैं वेन, जब कमला दास जी गोइंग मतलब जा रही होती हैं कोचिंग, अपने कोचिंग फ्रॉम हर होम मतलब अपने घर से कोचिंग जा रही होती हैं। तो फ्लाइट से उनको जाना होता है। ठीक है ना। तो जब जा रही होती हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि देन तब सी हर मदर विद रेस्ट फेस। तब वो क्या करती हैं, अपने माता के उतरे हुए चेहरे, विद रेस्ट फेस मतलब ना पीले पड़े हुए चेहरे को क्या करती हैं, देखती हैं। मतलब नहीं कहते कि जब बूढ़ा हो जाता है कोई भी व्यक्ति तो झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है, पीला पड़ जाता है चेहरा, तो उस तरीके के वो अपने माता जी के चेहरे को देखती हैं। ठीक है ना। एंड और सी थिंक, और वो सोचती हैं कि माई मदर इज ओल्ड नाउ, कि मेरी माता जी जो है ना वो अब ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। फिर से वो सोचती हैं कि ही विल सून लिव अस। ठीक है ना। अब वो हमें जल्द ही छोड़कर चली जाएंगी। मतलब जैसे ही वो घर से निकलती है कोचिंग के लिए और गाड़ी में बैठने के जाती हैं तो उस समय पर अपनी माता जी को देखती हैं। तो देखती हैं तो उसी समय पे ये सोचती रहती है, ठीक है, गाड़ी चलता रहता है और ये सोचती रहती है कि मेरी माता जी बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो अब जल्द ही हमें छोड़कर चली जाएंगे। ठीक है। तो ये बातें वो सोचती हैं। फिर से यहाँ पे क्या होता है जब सोचती हैं तो एंड और सी अफेयर्ड टू थिंक, मतलब ये सोचकर वो क्या हो जाती है, अफेयर्ड हो जाती हैं, डर जाती हैं। बट लेकिन सी लुक आउट ऑफ दिस कार, परंतु फिर से वो कार से क्या करती हैं, बाहर देखती हैं। और जब कार से वो बाहर देखती हैं तो बाहर देखती हैं एंड सी सम चिल्ड्रन, और वो बाहर जब कार से देखती हैं तो वो देखती हैं कि सम चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम स्कूल, मतलब कुछ जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो स्कूल से क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है। एंड और क्या है, ही इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ाई करने जब छोटे थे, ठीक है, मैं ऐसा पर्सनली मैं अपने बारे में जानता हूँ कि जब मैं छोटा था घर से जब पढ़ने के लिए जाता था ना तो रो कर जाता था, अदरवाइज या मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही उदास तरीके से जाता था। ठीक है।
और उधर से आने टाइम पे इतना एंजॉयमेंट से लगता था, ठीक है, कि मतलब लगता था कि एक जेल की तरह है, ठीक है, जाने के टाइम पे लग रहा है जेल में जा रहे हैं, और जब आने के टाइम पे जेल से हम छूट कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ अनुभव होता था। तो बट वो जेल नहीं, वो मतलब स्कूल तो एक स्वर्ग जैसा था, ठीक है, अदरवाइज अब एहसास होता है अदरवाइज, तो कोई नहीं जी, ठीक है। तो यही बात है, तो जब लड़के छूटते हैं ना, आप भी देख सकते हैं अपने एरिया में भी, अभी भी जो छोटे लड़के हैं ना, वो जब स्कूल की ओर जा रहे होते हैं तो वो रोते हैं, रोते हुए जाते हैं या उदासी टाइप से चले जाते हैं, ठीक है, और जब उधर से आते हैं तो बहुत ही खुशी तरीके से आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, अभी भी हैं, अगर आप ध्यान से देखें उसको समझे तो, ठीक है, ऐसा होता है। मैं तो मार खाते हुए जाता था, मेरी अम्मी है वो हमेशा मारती थी, तब जाकर मैं जाता था, क्योंकि गलती भी मैं करता था ना, ठीक है, अदरवाइज मैं पढ़ूंगा नहीं, तो शायद अगर मैं पढ़ता नहीं और भी बहुत सारे कारण हैं, तो शायद इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं होता, ठीक है। आज ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को मैं थोड़ा सा जो भी जानता हूँ उसको सिखाने का मैं प्रयास कर रहा होता, शायद वो भी नहीं कर पाता। तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए माता पिता ने इतना मेहनत किया है, ठीक है, तो शुक्रगुजार तो उनके लिए हैं ही हम, ठीक है। तो ये बातें हैं जी, तो वही क्या देखती हैं जब कि एंड सी मदर चाइल्ड, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं सी सम चिल्ड्रन, मतलब कुछ बच्चे कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब वो कुछ बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल से आ रहे होते हैं, एंड और ही इज वेरी हैप्पी, और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, व्हेन जब कमला दास रीच एयरपोर्ट, और ऐसे देखती हैं तो कमला दास जी, व्हेन जब कमला दास जी रीच एयरपोर्ट, कमला दास जी एयरपोर्ट पहुँचकर, ठीक है, ऐसे देखती हैं बच्चों को खुश हैं, ठीक है, और गाड़ी तो चल रही है, तो चलते चलते जब एयरपोर्ट वो पहुंच जाती हैं, तो वही कहा जा रहा है कि व्हेन कमला दास जी रीच एयरपोर्ट, कमला दास जी एयरपोर्ट पहुंचती हैं, ठीक है, एंड और सी लुक्ड एट हर मदर अगेंस्ट, अब वो फिर से अगेंस्ट मतलब होता है दोबारा, और दोबारा से वो अपने माता के चेहरे को क्या करते हैं, चेहरे को देखती हैं, ठीक है ना, एंड स्माइलिंग विथ टायर्ड इन हर आइज, मतलब वो कह रही हैं कि और मुस्कुराते, मतलब अपने यहाँ पे कह रहा है कि हर आइज मतलब टायर्ड इन हर आइज, मतलब अपने आंखों में, टायर्ड मतलब आंसू को भरे हुए, ठीक है ना, भरकर मुस्कुराते हुए, कहते नहीं कहते हैं कि मुस्कुरा भी रहा है, आंख में से आंसू भी आ रहे हैं, तो वही कहा जा रहा है कि अपने आंखों में आंसू को लिए हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि ही से डैड, वो कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे माँ, ये कहती हैं जी, कितना अच्छा सा लाइन कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे माँ। तो इतना अच्छा सा ये पोयम है ना, मतलब मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इस पोयम से मतलब अच्छा लगता है मुझे ये पोयम। तो इतना आपको लिखना है दोस्त, एक दो बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 पोयम, मतलब 3 हम बताने वाले हैं, इसमें से 2 आपको 100% फिक्स है वो तैयार कर लेना है। मुझे लगता है 2 भी तैयार कर लेंगे ना, तीसरे की भी तैयार नहीं करेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। ओके जी, ले लिए होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा आता है कीपिंग क्विट्स। अब यहाँ पे आता है हमारा कीपिंग क्विट्स, ये हम देख लेते हैं जी। कह रहा है कि द पोयम, मतलब ये पोयम, ठीक है ना, ये पोयम है जो कीपिंग क्विट्स, मतलब कीपिंग क्विट्स जो पोयम है इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा, पाब्लो नेरूदा द्वारा कंपोज्ड किया गया है, रचित है हम कह सकते हैं, या लिखित है। फिर से कह रहा है दिस पोयम, ठीक है, सॉरी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोयम, ये जो पोयम है बहुत ही सुंदर पोयम है, मतलब यह बहुत ही सुंदर पोयम है, यह एक बहुत ही सुंदर पोयम है। इन दिस पोयम, मतलब इस पोयम में वी आर टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट्स, मतलब इस पोयम में टोल्ड मतलब बताया गया है, कहा गया है, ठीक है ना, शांति के महत्व को, मतलब शांति के महत्व के बारे में इसमें हमें बताया गया है। कीपिंग क्विट्स मतलब होता है शांत रहना ना, ठीक है, तो ये बात है। अगला कह रहे हैं एंड वी आर टोल्ड टू टेस्ट सेल्फ एग्जामिन, और इसमें हमें, इस पोयम में हमें वी आर टोल्ड, हमें कहा गया है, बताया गया है क्या, टू टेस्ट सेल्फ एग्जामिन, स्वयं के परीक्षण करने के बारे में बताया गया है। इफ, यदि वी एग्जामिन आवर सेल्फ, यदि हम स्वयं अपना आप का परीक्षण करना चाहें, मतलब परीक्षण करें, ठीक है, कर सकते हैं, देन वी विल नो आवर सेल्फ, यदि हम अपने आप का परीक्षण करते हैं तो हम
हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बारे में जान सकते हैं, जान जाएंगे, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं पाब्लो नरूदा टेल अस इन दिस पोयम, मतलब इस पोयम में पाब्लो नरूदा कहती हैं, ठीक है ना, कि डैट कि वेन जब यू टेस्ट योर सेल्फ, जब आप स्वयं का परीक्षण करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं वी काउंट टू 12, जब आप स्वयं का परीक्षण करें तो यू काउंट टू 12, तो आप 12th तक गिनती करें, ठीक है ना, एंड और जस्ट यू कीपिंग क्विट्स, और चुपचाप शांत रहिएगा, ठीक है ना, शांत रहना है। डू नॉट आस्क एनीथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है देन तब यू विल नो, तब आप अपने आप के बारे में जान पाएंगे। एट लॉस अबाउट योरसेल्फ, तब आप स्वयं के बारे में, मतलब अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, ठीक है ना। ये बातें कहा गया जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मतलब पाब्लो नरूदा ने जो शांति के महत्व के बारे में बताया है, इन्होंने बताया इस पोएम में कि आप शांत रहकर आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे आप जान पाएंगे, यदि आप स्वयं का परीक्षण करते हैं तो आप क्या कीजिए, चुपचाप पहले एक जगह खड़े हो जाइए, 12th तक आंख मूंद कर 12th तक गिनती कीजिए, और गिनती करने के बाद आप चुपचाप शांत रहिए, और चुपचाप आंख बंद करके चुपचाप शांत रहिए, ठीक है। और जैसे ही आप चुपचाप शांत रहते हैं एक शांत माहौल में, तब आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। इस तरीके से वो कहती हैं जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 2 पोयम याद हो गए होंगे। तो ये मोस्टली आपको मैं कह रहा हूं कि ये 2 पोयम जो है VVI है, इन दोनों को तैयार आपको कर लेना है। इसके बाद यदि मतलब 99.9% चांस है, ठीक है, कि आपको इसमें से मिल जाएंगे। यदि फिर भी 1% जो 0.1% भी अगर नहीं आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मतलब अगर आपको समय है तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमने पोएम लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 आप पहले तैयार करेंगे, समय बचता है तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, बट मोस्टली वो 2 तैयार आपको करना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है ना। चलिए पढ़ लेंगे आप, चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से जो सेंट्रल आइडिया 3 हमने बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पर नए होंगे सपोर्ट करने के लिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इतना बहुत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज़रूर आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे इन सभी का फ्री में PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सभी बातें बताई जाएंगी। इंस्टा का लिंक है, यदि अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।